हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शीला गुरुदेव की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आए हैं, स्थान का नाम है केशी घाट। वृंदावन का परिक्रमा के अंतर्गत ये स्थान है केशी घाट। यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण ने केशी दैत्य का वध किया था, दमन किया था, और यहीं पे ही फिर भगवान ने इस घाट पे ही उसको मारने के बाद अपने हाथ धोए थे, तो इसलिए स्थान का नाम हुआ केशी घाट। बड़ा ही सुंदर इस लीला का वर्णन करते थे शीला गुरुदेव। मधुमंगल ने कृष्ण को बोला, कृष्ण ये जो गोपियाँ तेको इतना मक्खन खिलाती है, छाछ पिलाती है, तेको इतना लाड प्यार करती है, उसका श्रेय तेको नहीं जाता। उसका श्रेय जाता है तेरी मुरली, तेरा पीताम्बर और तेरा मोर मुकुट। अगर तू ये तीनों वस्तु मुझे दे दे, मैं ही तेरा मोर मुकुट धारण कर लूँ, मैं तेरी बंसरी पकड़ लूँ और मैं तेरा पीताम्बर धारण कर लूँ, तो सारी गोपियाँ मुझे लड्डू खिलाएगी, मुझे माखन खिलाएगी, मुझे मिश्री खिलाएगी। तो कृष्ण को बोलते कि तू मुझे अपना ला, ये तू तीनों वस्तु मुझे दे दे। तो कृष्ण अपना मोर मुकुट, बंसरी और पीताम्बर मधुमंगल को दे देते हैं। और मधुमंगल बड़े खुश हैं आज सखाओं के बीच में कि देखो भाई, आज तो सब गोपियाँ मुझे ही सारा खिलाने वाली है पकवान। अब उतने में ही क्या होता है, केशी जो था वो आखिरी दैत्य था। एक एक करके जितने भी दैत्य आए ब्रज में, कोई भी वापस नहीं गया। उसके बाद केशी ने बोला कंस को कि मेरे को भी एक बारी चांस दो, मैं जाऊंगा और मैं कृष्ण को मारूंगा। तो कंस ने बोला भाई अभी तक जो भी किया कोई वापस तो आया नहीं है, तू भी जाके देख ले। तो केशी जब यहाँ पे आएगा तो उसने कंस से पूछा, एक बात बताओ मुझे, ये कृष्ण दिखता कैसे है, मैं पहचानूंगा कैसे? तो कंस बोला, देख मैंने भी अभी तक देखा नहीं है कैसा दिखता है, लेकिन ये मैंने सुना है कि वो पीताम्बर धारण करता है, उसके हाथ में मुरली है और मोर मुकुट है। तो केशी यहाँ पे आता है। जब केशी आता है उसका बड़ा ही विराट रूप है। बताया कि उसका इतना बड़ा विराट रूप था कि उसके जो पीठ पे जो बाल थे, जब वो ऐसे हिलता था, उसके बाल जब ऐसे हिलते थे तो स्वर्ग लोग, कितना ऊंचा है स्वर्ग लोग, कितनी दूर है, वहाँ पे जो विमान में जो बैठे होते थे देव देवियाँ, उनका विमान तक डगमगाने लगता था। जब वो तेज की चीखता था, जो घोड़ा आवाज़ निकालता है, जब वो घोड़े के रूप में वो दैत्य जब आवाज़ निकालता था, धरती लोक पे तो लोग अपने प्राणी त्याग देते थे और स्वर्ग लोक के देवता डर जाते थे, देवता तक डरते थे उससे। ऐसा इतना बलवान वो राक्षस था। और ऐसा मानो ऐसे लगता था कि वो आकाश, मानो ऐसे लगता था कि वो उसका मुख आकाश ही है। उसका मुख इतना ऊंचा था, दिखता ही नहीं था, पूरे आकाश को उसने व्याप्त करके, इतना विशाल उसका रूप है। जब केशी यहाँ पे आया तो उसने देखा कि सामने मधुमंगल खड़ा है। सोचा यही कृष्ण होगा, तो उसने अपने आगे के दोनों पैर उठाए हवा में उसको मारने के लिए। जैसे ही उसने पैर उठाए तो उसके जो आगे के दो पैर से जो एक वेग होता है, जो एक वेग आया, जो वायु का वेग आया, उस वायु के वेग से ही क्या हुआ, मधुमंगल गिर गया। केशी ने सोचा नहीं भाई ये कृष्ण कैसे हो सकता है, ये तो अभी मैंने सिर्फ अपने दो पैर उठाए और पहले ही गिर गया। मधुमंगल भागा कृष्ण के पास, कन्हैया कन्हैया ये पकड़ अपना पीताम्बर, ये पकड़ अपनी मुरली और तू ही संभाल अपना मोर मुकुट, भाई मैं ये सब नहीं संभाल सकता। उतने में भगवान कृष्ण ने जब केशी को देखा, सारे सखा कृष्ण को बोलते हैं नहीं कहा ना, इससे लड़ना नहीं, इससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि उनका वात्सल्य सख्य प्रेम है और जानते हैं कि वो तुम्हारा सखा है, भगवान थोड़ी ना है। अब कृष्ण अपने सखाओं को आश्वासन देते हैं और केशी जैसे ही कृष्ण के ऊपर प्रहार करता है, दो ऐसे अपने पैर मारता है, तो कृष्ण उसके दोनों ऐसे पंजे से उसके पैर पकड़ लेते हैं और ऐसे करके उसको गोल हवा में घुमाते हैं, जैसे बच्चा होता है ना कुछ गोल घुमाता है। तो कृष्ण जब यहाँ पे दैत्यों को मारते भी हैं ब्रज में, तो उनको कोई ऐश्वर्य नहीं प्रकट करना पड़ता, उनको कोई अपना वपु बड़ा नहीं करना पड़ता, वो बड़े अनायास ही सखाओं के साथ खेल खेल में ही बड़े बड़े दैत्यों को मार देते हैं। अब उन्होंने केशी को ऐसे गोल घुमाया, घुमाते 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 उसको पटक दिया। अब केशी और क्रोध में आ गया, आँख उसकी मानो आँख से, उसके मुंह से अग्नि निकल रही है। फिर भागता हुआ कृष्ण के पास आता है और कृष्ण अपने सखाओं के साथ बड़े ही आनंद में खड़े हैं, उनको कोई परिश्रम भी नहीं हो रहा युद्ध करने का, बड़े ही आनंद में खड़े हैं। और जैसे ही केशी उधर से भागता हुआ आता है, कृष्ण अपना मुक्का ऐसे करके उसके मुंह में घुसा देते हैं। कहाँ इतना बड़ा आकाश व्यापी, इतना बड़ा केशी दैत्य, और कहाँ कृष्ण एक छोटे से नन्हे से बालक। और जैसे ही अपना मुक्का उसके मुंह में घुसाते हैं, अंदर घुसते के बाद कृष्ण का जो हाथ है वो बढ़ने लग जाता है, उसका जो गला है वो रुद्ध हो जाता है, उसकी आंखें गोल गोल घूम के बाहर निकल आती है, उसका शरीर से खून निकल आता है और उसके प्राण यहीं पे ही फिर वो त्याग देता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे केशी वध की लीला करी। और जब भगवान ने केशी का वध किया, विष्णु पुराण के अनुसार केशी आखिरी दैत्य था। भागवत में दो और दैत्यों का आगे नाम भी है, लेकिन विष्णु पुराण ने बताया कि वो आखिरी दैत्य था। उसके बिल्कुल ठीक बाद नारद जी आते हैं। नारद जी फिर कृष्ण को सखाओं से अलग एक स्थान पे जाके उनको प्रणाम करते हैं और फिर वो उनको बोलते हैं कि देखो भगवान,
अब आप जब इस धरती पे आए हो, आपका एक संकल्प है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आपने अभी बहुत सारे धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है। अब 2 दिन बाद ही मैं आपको मथुरा में देखूंगा, और मैं देखूंगा किस प्रकार से आप चारू मुष्टि को मार दोगे, किस प्रकार से आप कंस का वध करोगे, किस प्रकार से फिर आप संदीपनी मुनि के पास जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करोगे, द्वारका की लीलाएं करोगे। सारा सूत्र रूप में नारद जी ने फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान को बताया इसी स्थान पे। और फिर ठीक 2 दिन बाद ही अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण फिर जाते हैं अपनी आगे मथुरा और द्वारका की लीलाओं को संपन्न करते हैं। यहीं पे एक बड़ा ही सुंदर केशी वध की लीला प्रकाशित करी है श्रीला बृहद भागवतम के अंदर सनातन गोसाई पाद जी ने, जिसमें सनातन गोसाई पाद जी ने बड़ा ही सुंदर कल्प भेद के अनुसार एक लीला बताई है कि जब केशी यहाँ पे आया था तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको मारा नहीं। ये बृहद भागवत में वर्णन आता है। केशी को दमन करा और केशी के ऊपर बैठ गए। केशी के ऊपर बैठने के बाद जैसे घोड़े को क्या करते हैं, उसके नाक में रस्सी बांध के उसको चलाते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने उसके नाक में रस्सी बांध के उसको पूरे ब्रज में घुमाया। और जब घुमा रहे थे सखा बोले कान्हा हमें भी घूमना है, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उनको भी घोड़सवारी कराई और अपने एक एक करके सारे सखाओं को केशी के ऊपर बिठा लिया, क्योंकि बहुत बड़ा है और पहले तो धरती पे घूम रहे हैं, फिर उसको आकाश में उड़ाया। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर लीला श्रीला सनातन गोसाई पाद जी ने बृहद भागवत में वर्णन करी है। केशी जो है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कौन है केशी दैत्य, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है राजमद को। राजमद क्या है? राजमद मतलब होता है कि जब इस जगत में बहुत सारे मद हैं, एक तो मदिरा का मद है, स्त्री का मद है, धन का मद है, लेकिन सबसे बड़ा मद है राजमद। जब एक व्यक्ति राजा बन जाता है, वो एक मद में अंधा हो जाता है और वो भूल जाता है कि भाई मैं जनता का सेवक हूँ। राजा जो होता है वो जनता का सबसे प्रथम सेवक है, और वहाँ पे वो मद में अंधा होकर क्या करता है, उन्हीं का एक्सप्लॉइटेशन, उन्हीं का ही शोषण करना शुरू कर देता है। तो केशी राजमद तक का प्रतीक है। घोड़ा जो है वो सेवा के लिए बना है, ना कि वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा। जब भगवान ने केशी को मारा तो भगवान का नाम हुआ केशव। भगवान का नाम जो केशव हुआ उसके पीछे गुरुदेव 5 कारण बताते थे। पहला कारण, जब भगवान ने पृथ्वी को धारण किया था वरा रूप के अंदर, तो भगवान का एक केश धरती पे गिरा था और जिस स्थान पे केश गिरा था वहीं से कुश की उत्पत्ति हुई थी। आपने देखा होगा कुश आसन होता है, जब भी गायत्री करते हैं कुश आसन पे भक्त लोग बैठते हैं, यज्ञ करने जाते हैं तो कुश की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए भगवान का नाम हुआ केशव। दूसरा मतलब क्या हुआ, ब्रह्म ईशस्ता तव अपि क्वयते प्रशिस्तत इति, कि जो क मतलब हो गया ब्रह्म, ईश मतलब क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब महेश, ईश्वर यानी कि शिवजी। तो जो महेश्वर और ब्रह्मा के भी जो कंट्रोलर हैं, जो उनको भी जो उनके भी जो नियात्मक है, जो उनको भी क्या करते हैं, उनके शासक हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं, जो उनको भी कंट्रोल करते हैं, वो हुआ केशव यानी कि कृष्ण, जो ब्रह्मा और महेश्वर के भी कौन है, ईश्वर हैं। फिर हुआ एक केशान्वयते, जो गोपियों के केश का श्रृंगार करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ केशव। तो कई कारण से भगवान का नाम केशव हुआ। केशी दैत्य को मारा इसलिए भी उनका नाम हुआ केशव। और भगवान ने यहाँ पे एक बड़ी और सुंदर लीला रची है गोपियों के साथ। ये जो केशी घाट है, इसके ही साइड में बहुत सारे कुंज हैं। यहाँ पे बहुत सारी सखियों के, कृष्ण के सखाओं के कुंज है। तो यहाँ पे चमत्कार चंद्रिका के अंदर हमारे रसिक आचार्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है। कृष्ण यहाँ पे राधा जी से मिलने के लिए आते हैं। राधा जी अपनी जटीला कुटीला सास और ननद को बोलती है मैं तो यमुना स्नान करने और सूर्य पूजा करने जा रही हूँ, और वहाँ पे कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं यमुना जी में स्नान करने जा रहा हूँ। तो कुटीला को थोड़ा शक होता है कि ये रोज़ चली जाती है यमुना स्नान करने और रोज़ चली जाती है सूर्य पूजा करने, जानूँ तो सही जाती कहाँ पे है। तो कुटीला पहले जाती है नंद भवन में पता करने के लिए कि कृष्ण कहाँ पे है। उसको पता चलता है कि कृष्ण तो कहाँ पे गए हैं, कृष्ण यमुना स्नान करने गए हैं। अब तो उसका संदेह पक्का हो जाता है कि जब कृष्ण भी यमुना स्नान करने गए हैं, राधा जी भी गई है, तो निश्चित रूप से आज वो लंपट स्त्री चोर क्या करेगा, जो राधा जी है उसके साथ कुंज में मिलन करेगा। तो भागी भागी यहाँ पे आती है। उतने में जो वृंदा देवी है, वृंदा देवी यहाँ पे सारी सखियों को सचेत कर देती है, अरे सावधान सावधान, तुम जानती हो आज तुम्हारी इस लीला का दर्शन करने कुटीला आ रही है। सब सखियाँ डर जाती है, वृंदे बता तो सही कुटीला कहाँ पे है। मैंने तो अभी उसको बिल्कुल छठी करा पे देखा था, और जब छठी करा पास में ही है तो अब निश्चित रूप से कुछ ही समय में वो यहाँ पे आने वाली है। तो कृष्ण कहते तुम डरो मत, आज हमें कौतुक रचेंगे। कृष्ण क्या है, रसिक है, नए नए रसों को प्रकट करते हैं। बोले डरो मत, तो कृष्ण क्या करते हैं, अभिमन्यु का वेश धारण कर लेते हैं और अभिमन्यु का वेश धारण करके उसी मार्ग में चल पड़ते हैं जिस तरफ से कुटीला आ रही है।
और वहाँ पे कुटीला को बोलते हैं, अरे तू कहाँ जा रही है बहना? अरे भैया, हमारी जो राधा रानी है, वो जो हमारी बहू है, वो आज यहाँ कुंज में कृष्ण से अलग से मिल रही है, और मैंने पता करा है कि कृष्ण भी आज घर पे नहीं है, कृष्ण भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो बड़े दुखी होते हैं। कृष्ण है, अभिमन्यु का वेश धारण किया हुआ है। अरे क्या बताऊँ, आज मैं खेत जोत रहा था, मेरा एक खेत जोतते जोतते मेरा एक बैल भाग गया, लेकिन मेरे को उसका इतना दुख नहीं है जितना मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है कि मेरी जो बहू, जो मेरी पत्नी है, वो यहाँ पे आके किसी पर पुरुष से मिल रही है। एक काम कर, मैं इसी कुंज में छुपा रहता हूँ, तू जाके देख कृष्ण है या नहीं है। अगर कृष्ण हुआ तो तू मुझे भी लेके चलियो, हम उसको वहीं पे पकड़ के सजा देंगे, और अगर राधा जी अकेली हुई तो उसको यहाँ पे लाके मेरे पास छोड़ दियो। अब ये पहुँचती है कुंज में जाके देखती है तो वहाँ पे सब सखियाँ बैठी हैं। ललिता पूछती है, अरे कुटीला तुम क्या करने आई हो? कुटीला बोलती है, मैं तुम सब सखियों का चरित्र देखने के लिए आई हूँ। अच्छा, हमारा चरित्र देखना आई हो, देख लिया? बोली हाँ, तुम्हारा चरित्र अच्छी तरह देख भी लिया और जान भी लिया। मुझे यहाँ पे हरि की सुगंध आ रही है। हरि कौन है? कृष्ण। लेकिन ललिता उसका अर्थ करती है शेर, क्योंकि सिंह को भी हरि बोलते हैं। अरे तेको अगर सिंह की सुगंध आ रही है तो उसमें हमारे चरित्र का क्या लेना देना? अच्छा हुआ तूने हमें सचेत कर दिया भाई, हम तो अबला नारियां हैं, हमें तो बहुत डर लगता है शेर से, हम तो चलिए अपने घर को। तो कुटीला बोलती है, नहीं रुको यहीं पे, ज़्यादा वाकचतुरी मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितनी अबला नारियां हो। ये क्या है कुंज द्वार? इस कुंज के द्वार को खोलो, क्योंकि यहाँ पे कुंज के अंदर छोटे छोटे अलग अलग कुंज होते हैं। उसके कुंज के अंदर जो गृह द्वार होते हैं, तो बोला इस कुंज के गृह द्वार को खोलो, मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या है। बोला, ललिता बोली, अरे किसी और का कुंज है, कोई वन देवता होंगे, हम कैसे इसके गृह द्वार को खोल सकती हैं? कुटीला बोलती है कि तुम इतनी धर्मपरायण हो, तुम किसी और के वन द्वार में प्रवेश नहीं कर सकती किसी कुंज में, और अपने घर में पर पुरुषों को प्रवेश कराना अच्छी तरह जानती हो। तो जिस शास्त्रों में ये लिखा है उसी शास्त्र में लिखा है, खोलो इसको। तो उतने में कुटीला लात मारती है, और वो जो द्वार होते हैं कुंज के द्वार कैसे होते हैं? वो शलाकाओं से, कुश से, पत्तों से ढके होते हैं, खुल जाता है, टूट जाता है। अंदर जाती है तो एक अंदर बड़ी ही सुंदर रत्नवेदी है। उस रत्नवेदी के ऊपर बड़े ही सुंदर एक कुसुम की शैया बनी हुई है। वहाँ पे देखती है 2 हार पड़े हैं, एक हार है राधा जी का, एक है कृष्ण का। हाय हाय, ये क्या हो गया? दोनों हार लेके आती है और दिखाती है कि देखो ये क्या है, तुम कौन से माघ मास का स्नान करने आती हो यमुना जी को में? अब मुझे समझ में आई कि तुम हमारा कुल और दूसरा कुल, यानी कि अपना पितृ कुल और जो सास ससुर का कुल है, किस प्रकार से तुम दोनों कुलों की कीर्ति का घोषणा करती हो यहाँ पे। अभी जाके मैं ये हार दिखाऊंगी पौर्णमासी जी को, और ये हार मैं दिखाने वाली हूँ जटिला को। तो राधा जी बोलती हैं कुटीला को, अरे कुटीला तू इतना क्रोधित क्यों होती है? जब मैं बोल रही हूँ ये हार मेरा नहीं है, तू ये हार पौर्णमासी को क्या ब्रज के घर घर में जाके दिखा, मथुरा में जा, कहीं भी जा, सबको घर घर में जाके तू ढंडोरा पीट, ये हार मेरा नहीं है। तो कुटीला कहती है कि भाई तुम तो यहीं पे बैठ के पूरी रात अपना धर्म और धर्म की वृद्धि करते रहो, और माघ मास की तुम अपनी धर्म को बढ़ाते रहो, मैं चली। कुटीला आती है, फिर वहीं जाती है अभिमन्यु वेशधारी कृष्ण के पास, उनको जाके दिखाती है कि देखो भैया, ये मैंने 2 हार देखे, एक कृष्ण का है और एक निश्चित रूप से राधा जी का है। तो अभिमन्यु बोलते हैं, कृष्ण अभिमन्यु वेशधारी बोलते हैं, ये दोनों हार तू मुझे दे। मैं अभी क्या करूँगा, अपनी बदनामी करना अच्छा नहीं है, मैं गोवर्धन मल के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा देख जो तेरी पत्नी है ना चंद्रावली, एक इसका हार है और एक कृष्ण का हार है, और कृष्ण क्या कर रहा है चंद्रावली के साथ उस प्रकार से उसके सत्यत्व को भंग कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कल को जितनी ब्रज की जो स्त्रियां हैं उसके साथ भी कृष्ण ऐसा करे। तो इसलिए अभी के अभी हमें मथुरा में जाके इसको दंड दिलवाना चाहिए कंस से, और तू घर पहुंच, और मैं बहुत ही जल्दी घर आ रहा हूँ। कुटीला घर पहुंचती है, राधा जी घर पहुंचती है, कृष्ण जो अभिमन्यु वेशधारी हैं वो भी घर आ जाते हैं, और घर में आके बोलते हैं, देखो जटिला कुटीला, मैंने कंस के पास जाके मैया बोल दिया है, और कंस अपनी सेना को भेज रहा है, बहुत ही जल्दी सेना ब्रज में आने वाली है। और कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण ने ना मेरा ही वेश धारण कर लिया है, और मेरा वेश धारण करके वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आएगा, तुम उसको घर में मत घुसने देना, और मैं यहीं पे बहू के साथ रहता हूँ, तुम दोनों छत पे खड़ी हो जाओ। तो अटालिका पे खड़ी हो जाती है जटिला कुटीला, हाथ में पत्थर लेके। दिन का समय है, खेत जोत के बड़े ही पसीने से लथपथ होते हुए घर में खाना खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं अभिमन्यु, थके हारे। तो कुटीला बोलती है, ओ कृष्ण लंपट चोर, स्त्री चोर, यहाँ पे आइयो मत, तेरा। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन में कहते हैं, अधम चंडालामी दयर ठाकुर तुमी सुनियाची वैष्णव मुखे। हे प्रभु, अधम चंडालामी, मैं अधम हूँ, चंडाल हूँ, चंडाल से भी चंडाल हूँ,
दयार ठाकुर तुम्ही, और तुम कौन हो? दया के ठाकुर हो। मैंने सुना है किनसे? सुनी आची वैष्णवेर मुखे, मैंने वैष्णव के मुख से इस बात को सुना है कि मैं कौन हूँ, मेरा जो अधिकार है वो अधम चंडाल हूँ और आप दयारे ठाकुर हो। एई बड़ा भरोसा मने लइया आया फेली वृंदावने। प्रभु मैं वृंदावन एक बहुत बड़ा भरोसा लेके आया हूँ, एक बहुत बड़ी आशा लेके आया हूँ, जिसमें आशा को वृंदावन लेके आया हूँ। उस आशा का जो आधार है वो आपकी दया है। मेरे अपना कोई भी इस प्रकार से गुण है ना कर्म है, तो आपकी आशा के आधार को ही लेके मैं स्थान पे आया हूँ। इसलिए आप कृपा करके मेरी आशा को फलवती करना। मेरी क्या आशा है? आपकी लीला, आपके परिकर, आपका स्थान, इसके मैं दर्शन कर पाऊँ, यही मेरी एक अभिलाषा है। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसी स्थान के लिए एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन लिखा है। श्रील रूप गोस्वामी जी का एक पद्यावली ग्रंथ में एक श्लोक है, उसी श्लोक के ऊपर बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है, जिसके अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, बंधु संगे यदि तव रंग परिहास। कह रहे हैं बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, अगर तेरे मन में थाके अभिलाष, थाके अभिलाष, तेरे मन में अगर अभी भी अभिलाषा है किस चीज़ की, कि मैं अपने पत्नी, बच्चे, पुत्र, परिवार, इनके साथ क्या करूँगा? रंग परिहास, इनके साथ बैठूँगा, हंसी मजाक करूँगा, बातें करूँगा, इनके साथ अपना समय व्यतीत करूँगा। अगर तेरे मन में अभी भी ऐसी अभिलाषा है, मोर एक कथा नाको, जेयो नाको, जेयो नाको, जेयो नाको, जेयो नाको, मथुरातीत केशी रस घाट। तो भाई मेरी एक बात को भी समझ लो, क्या कि केशी तीर्थ जो है घाट के पास कभी मत जाना। क्यों? यहाँ पे क्यों मत आना? गोविंद विग्रहे धरी आछे तथा आछे न हरि। भाई यहाँ पे भगवान कृष्ण गोविंद खड़े हैं, क्या करते हैं? नयम बंकिम दृष्टि मुखे मंद हास, जो कि बड़ा ही सुंदर सुंदर हास करते हैं, बड़ा ही सुंदर एक अपने हास्य को आश्चर्य करने वाला प्रकट करते हैं। नयम बंकिम दृष्टि, और बड़ी ही बंकिम दृष्टि से तुझे देखेंगे। और साथ में उनके कृष्ण के क्या है? अधरे वंशी तीतार अनर्थेर मूल आधार। और उनके जो हाथ में जो तुम बंसरी देख रहे हो ना भाई, वो तो अनर्थ का मूल आधार है। अगर कहीं तूने उस गोविंद की मूर्ति को देख लिया, कहीं अगर वो बंशी ध्वनि तेरे कान में घुस गई, तो क्या होगा भाई? तेरा हो जाएगा सर्वनाश, फिर तू कभी भी वापस घर नहीं जा पाएगा। इसलिए अगर तेरे मन में अभी भी अभिलाषा है, क्या अभिलाषा है? कि मैं अपने पुत्र, परिवार, संगे संबंधियों के साथ हास परिहास करना चाहता हूँ, उनके साथ अपने समय व्यतीत करना चाहता हूँ, तो भाई शीखी चुड़ा के भाई करो ना विश्वास। तो जो मोर मुकुटधारी है उस पर कभी विश्वास करके यहाँ पे मत आ जाना। कहना चाह रहे हैं भाई आ जाओ और कृष्ण के दर्शन करो। ऐसे दर्शन जिसको दर्शन करने के बाद फिर व्यक्ति कभी भी वापस नहीं जाता, उसके चरण यहीं पर रुक जाते हैं। इस जगत में सुंदर से सुंदर वस्तु, उसको अगर आप कितनी देर देख सकते हो, कुछ समय के बाद वो जो सुंदर वस्तु है उसका जो आश्चर्य है वो हृदय में और नहीं रहता। लेकिन जब एक व्यक्ति कृष्ण के दर्शन करता है तो उसका जो आश्चर्य है वो हर्षण बढ़ता रहता है। तो वहाँ पे जो नयन है रुक जाते हैं। इस जगत की कोई भी ऐसी सुंदर वस्तु नहीं है जिसको देखने के बाद आपके नयन रुक जाएं। कोई भी इस जगत में ऐसी वस्तु नहीं है। लेकिन जब कृष्ण को यही नयन दर्शन करते हैं तो नयन बोलते हैं कि बस अब मुझे और कहीं नहीं जाना। चरण रुक जाते हैं, मन रुक जाता है। मन बड़ा चंचल है। ये मन जो है केवल एक ऐसे स्थान पर रुक सकता है जहाँ पे उसको निरंतर उसको आनंद मिलता रहे, और वो है केवल कृष्ण। और मन भी बोलता है कि नहीं, बस मैंने बहुत कोटि कोटि जन्म भटक लिया, अब मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। और यहीं पे फिर चरण रुक जाते हैं। तो इस स्थान को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। और इस चरण, ये जो भगवान की जो चरण रज है, ये जो ब्रज रज है, इससे प्रार्थना करते हैं कि कब ऐसा सौभाग्य होगा कि हम भी यहाँ पे भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रील नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रील महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।